हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे अपनी बुद्धि को, अपनी जो इंटेलिजेंस है, वो जप के द्वारा हम बुद्धि को कैसे सही रास्ते पे लेके आ सकते हैं, या बुद्धि को कैसे हमारे एक उन्नत बना सकते हैं कि हमारा जो जप है वो अच्छे से हो सके। तो एक श्लोका देखेंगे, उसके ऊपर उसके बाद उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय में आता है, नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यता शांतिर शांत्यस्य शांतस्य कृतः सुखम। तो जब हमारा बुद्धि फिक्स्ड अप नहीं होता है, मतलब स्थिर नहीं होता है, तो हमारा जो आध्यात्मिक फोकस है, जो हमारी एक तरह से एकाग्रता है, वो नहीं होता है, हो पाती है। और जब एकाग्रता नहीं होती तो हमें शांति नहीं मिलेगी, और शांति नहीं होगी तो आनंद नहीं मिलेगा। तो उसका रूट कॉज, मतलब मूल कारण जो है, वो बुद्धि हमारी एक तरह से स्थिर नहीं होती है। तो जब बहुत बार हमें अपने जीवन में यह लगेगा कि बहुत सब कुछ है, बट कुछ ऐसा लग रहा है कि अंदर से कुछ मिसिंग है या कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो बाहर से सब सही लग रहा है, बट अंदर से कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं लग रहा है। तो यही एक वर्स है, यही ये जो श्लोका है, इससे ये पता लगता है कि हमारी बुद्धि एक तरह से फोकस नहीं है, और इसकी वजह से हमारा ये जप और जो भी बाकी भी जीवन है, वो शांति से नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण ने हमें एक मूल कारण बताया हुआ है कि बुद्धि के ऊपर कैसे हमें फोकस रखना चाहिए। और एक ये हमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारा ये आ जाता है कि ये जो डिस्कनेक्शन है, ये जो संबंध जो है, वो कैसे हमारे जीवन में हो रहा है, ये देखते हैं। तो यहाँ पे एक भक्त की एक कथा आती है कि वो भक्त अपने दोस्त को बता रहे हैं कि मुझे एक अपने जीवन में बहुत ही असमाधान लग रहा है, डिससेटिस्फेक्शन, और कोई भी उत्साह नहीं है, कुछ काम करने के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। और बाकी लोग उनको ऐसे बता रहे हैं कि ठीक है, सब चलता है, सब ठीक हो जाएगा, इस तरह से हो रहा है, आप बहुत अच्छे हो, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो बट वो अपना अपनी सेवा नहीं कर पा रही है, और कुछ नहीं हो रहा है उनके, जो एंथुजियाज्म, जो उत्साह होता है वो भगवान की सेवा करने में, वो कम हो रहा है। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है? उनको तो पता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। तो एक एक सीनियर भक्त ने उनको बताया, इनसे इससे अच्छा उन्होंने एक प्रश्न पूछा। एक प्रश्न बहुत सिंपल है कि आपका जप कैसे चल रहा है। तो ये प्रश्न किसी ने नहीं पूछा था उनको पहले। तो यही एक हमारा एक कारण होता है, जब हमारे जीवन में जप नहीं होता है ठीक से, तो क्या होता है, ये इसके ऊपर ये चर्चा है। और ये जो हमारा जप जो है, एक मूल कारण है हर चीज के लिए। तो वो जो जप कर रही थी, वो जप जप जब तो कर रही थी, बट उसमें से कोई उनको लाभ नहीं हो रहा था। वो जो एक प्रयत्न नहीं हो पा रहा था कि जब अच्छे से हो, या जो उनका ध्यान है वो वहां पे नहीं था, ध्यान व्यतीत रहता था, इधर उधर भटकता था। और वो हरिनाम जो ले रहे थे, वो हरिनाम अपने हृदय तक नहीं पहुंच रहा था, और भगवान के लिए कोई भी ऐसी उत्कंठा उनके मन में नहीं थी। और ये जो जप में प्रॉब्लम नहीं है, उनसे मंत्र में का वो प्रॉब्लम नहीं है, परंतु ये मंत्र एक प्रयास जो होता है अच्छे से जप करने का, वो वहां पे प्रॉब्लम है, वो नहीं हो रहा था। तो हमें ऐसा लगता है कि हम तो डेली जप कर रहे हैं, सब कुछ ठीक से चल रहा है, परंतु भगवान हमारे एक प्रामाणिकता देखते हैं, सिर्फ हमारी क्रिया नहीं देख रहे। क्रिया मतलब जो जप करना, सिर्फ वो नहीं देख रहे कि हम कितना प्रामाणिकता से के साथ जप कर रहे हैं, वो देखते रहते हैं। ठीक है। तो ये जो हमारा ये जो रीजन है, ये हमारे उस श्लोक के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होता है कि हमारी बुद्धि, जब तक हम एक जगह फिक्स नहीं करेंगे, तब तक हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा। जो हैप्पीनेस हम ढूंढ रहे, जो खुशी मिल रही, वो वहां पे नहीं मिलेगी। तो ऐसे क्या होता है कि हम भगवान के साथ, हम भगवान के अपना ध्यान भगवान की ओर लेके आ सकते हैं, या भगवान के दूर चले जाता है, वो हम देखते हैं कि ये जो हमारी चॉइस होती है, हम हमें जो भी जब या जो भी एक्टिविटी या जो भी क्रिया करनी होती है, उसके लिए जो भी चॉइस है, वो हमारे बुद्धि के ऊपर डिपेंड होता है। तो भगवान ही तमामी बुद्धि योगम तम, हमने ये श्लोक देखा था कि तदामी बुद्धि योगम तम, मतलब भगवान ही हमें बुद्धि प्रदान करते हैं। तो हमारे प्रामाणिकता के ऊपर वो हमारे उस तरह से हमें वो बुद्धि प्रदान करते हैं।
अगर हम प्रामाणिक है तो हमें ऐसी बुद्धि देंगे कि जब हम जो अपने मन और इंद्रियों को हम कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर हमारा प्रामाणिक नहीं है, हमारा जब अटेंटिव या ध्यान से नहीं कर रहे, तो हमारी जो भौतिक कामनाएं हैं वो बढ़ती रहती है। तो उससे असमाधान, डिससेटिस्फेक्शन, या एक तरह से ध्यान न लगना, वो सारी चीजें होती रहती है। सो हमारा जो हमारी दिशा है, वो उसके किसके ऊपर डिपेंड होता है कि जो हम जो चॉइस करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो हम प्रामाणिकता से एफर्ट या कोई प्रयत्न करेंगे, तो हमारी बुद्धि प्योर होगी, शुद्ध हो जाएगी। और इस तरह से हम अ, ये कर सकते हैं कि उस व्यक्ति के जो जिस व्यक्ति का जो प्रॉब्लम चल रहा था, उनका जब सुधारने के बाद उनका जीवन भी कैसे सुधर गया। उन्होंने जब ध्यान से और प्रयास प्रयास के साथ और पूरे प्रार्थना के साथ जब करने के लिए स्टार्ट किया, और एक हफ्ते में ही उनका पूरा जीवन चेंज हो गया और बदल गया। और वो उनका जीवन बहुत ही जॉयफुल, या एक तरह से बोल सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छे से उन वो बिता सकती थी। तो जब भी हमें ऐसा लग रहा है कि कोई भी काम में मन नहीं लग रहा है, या हमें उत्साह नहीं है, या हम अविचलित से रह रहे हैं, तो वो जप के साथ हमारा कनेक्ट होता है। कि प्रभुपाद में ये बताया गया है, प्रभुपाद ने, कि ये जो हम अपने जप में अगर हम सुधार लाएंगे, तो ये हमारे बाकी सारे प्रॉब्लम्स भी ठीक से हो सकते हैं। तो उसको हम डेली कैसे उसका प्रैक्टिस करेंगे, तो ये एक्रोनीम आता है, जब जज योर चैंटिंग ऑनेस्टली। तो हमें अपने आप, ये जब हम अपने आप के लिए कर रहे हैं, हम किसी और के लिए नहीं कर रहे, तो और कोई और हमारे लिए जप नहीं करेगा। तो हमें ही अपने आप को जज करना है। जज करना मतलब हमें ही देखना है कि किस किस भावना के साथ हम जप कर रहे हैं। ठीक है। तो जब जब प्रामाणिकता से कि हम उसको देखेंगे, ध्यान उसका परीक्षण करेंगे, तो हमें उसका एक कारण पता लगेगा। और ए फॉर अप्लाई सिंसियर एफर्ट टू हियर, ध्यान से सुनने का प्रयत्न करना है। ऐसा नहीं है कि हमेशा आप ध्यान से सुन पाओगे, बट प्रयत्न प्रयत्न तो करना है। और प्रयत्न कैसे हमारा सक्सेसफुल होता है, हम जितनी ज्यादा बार जप करेंगे, अभी 2 राउंड तो हम रेगुलरली कर रहे हैं, बट उससे ज्यादा भी जब करेंगे तो हमारा और प्रैक्टिस होगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होता है। जैसे क्रिकेटर होते हैं, वो 15-20 मिनट के लिए प्रैक्टिस नहीं करते, वो घंटों तक प्रैक्टिस करते रहते हैं, क्योंकि मैच जो होता है, वो 2 घंटे के मैच में वो अच्छा खेल सकते हैं, बट वो 2 घंटे के मैच की परफॉर्मेंस के लिए वो 20 घंटे या 200 घंटे का प्रैक्टिस करते हैं पहले। तो इस तरह से वो हमें एक सिंसियर एफर्ट हमें करना चाहिए। और पी फॉर परसिस्ट डिस्पाइट डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन मतलब बहुत सारे हमारे व्यथित करने वाली चीजें होती रहेगी, या हमारा ध्यान भटकता रहेगा। वो होता ही रहेगा, उसको हम नहीं रोक सकते, बाहर क्या हो रहा है उसको नहीं रोक सकते। बट हमें वो कंटिन्यू करना है, अपना जब कंटिन्यू करते रहना है। एक कभी कभी लगता है कि चलो हम 1 या 2 राउंड ही कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। परंतु हमें प्रयत्न करना चाहिए 2 से ज्यादा राउंड करने का या जब करने का, ये प्रयत्न तो करना ही चाहिए। और वो प्रयत्न ही हमारा जो भगवान देखते रहते हैं। और अलाइन इंटेलिजेंस विद कृष्णा, और तभी हमें भगवान वो एक तरह से बुद्धि देते हैं कि हम उनके साथ जुड़ सके। और उस तरह उसके बाद हमारी एक भावना उनके साथ जुड़ जाती है। और भावना जुड़ने के बाद हमारी एक शांति हमारे जीवन में आप अनुभव कर सकते हैं। और वो शांति के बाद ही हमें एक खुशी या आनंद मिल सकता है, जो सही आनंद जो होता है, सच्चा आनंद, वो वहां पे मिलेगा। ठीक है। तो ये जप जो है सिर्फ एक क्रिया नहीं है, क्रिया कर्म नहीं है, ये हमारा एक मूल स्वभाव है, हमारा जीवन खुशी के साथ बिताने के लिए। तो ये अगर हम समझ गए हैं, तो हमारी बुद्धि हम अपने ध्यान पूर्वक जप के ऊपर लगाएंगे, और हम शांति और खुशी का अनुभव करने का प्रयास करेंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप अनम्यूट करके अपना जप शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्ण।